दोस्तों, आज की कहानी है बहू सिर पर पल्लू रखा करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिव्या की शादी को 1 साल हो गया था। उसकी 2 नंदे थी। दिव्या से दोनों नंदे उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए वह भी उन्हें बड़ी बहन के समान समझती थी। गर्मी की छुट्टियां थी। दोनों ननंद रहने आई थी। उसकी नंदे जैसे ससुराल रहती थी वैसे ही पीर में रहती थी। बड़ी ननंद के सास ससुर बूढ़े हो चुके थे और उसके पति को उनके कपड़ों से कोई ऐतराज नहीं था कि वह शायद जैसे कपड़े पहन सकती थी, इसलिए बड़ी वाली ननंद अपने ससुराल में भी पंजामा टी शर्ट सलवार कुर्ता पहनती थी। छोटी वाली उसी शहर में रहती थी और उसके सास ससुर गांव में रहते थे, इसलिए वह भी अपनी मर्जी से पहनती थी। दिव्या 21 साल की थी और उसे साड़ी पहनना अच्छे से नहीं आता था। सहज अनुभव नहीं करती थी। उसके ससुराल में साड़ी ही थी और सर पर पल्लू रखना अनिवार्य था। धीरे धीरे उसकी आदत भी पड़ने लगी थी। जब उसकी नंदे पीर में रहने आई तो उसके खुले अंदाज को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। वह सोचती थी कब उसे भी कम से कम सलवार सूट पहनने की इजाजत मिलेगी। कुछ समय बाद गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने पर दोनों नंदे अपने घर की ओर चली गई। गर्मियों की छुट्टियां थी, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा थी। किचन में खाना बना रही दिव्या की साड़ी का पल्लू सर से हटा हुआ था। किचन में गैस के पास खाना बनाना गर्मी के कारण पसीने से लथपथ थी और खाना बनाते हुए शायद उसके सर से पल्ला हट गया। उसी समय उसके ससुर जी रसोई में किसी काम से आए। बिना काम किए गुस्से से बाहर निकल गए। ससुर जी को रसोई में आता देख दिव्या ने फटाफट अपना सर पर साड़ी रख लिया, पर शायद वो थोड़ी लेट हो गई थी। पर उसे लगा कि ससुर जी समझेंगे कि किचन में बहुत गर्मी है, इसलिए हटा होगा। पर तभी जोर की आवाज आई। ससुर जी की जोर से आवाज लगाकर दिव्या के पति को बुला रही थी। दिव्या को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा उसके पति ने क्या कर दिया। तभी दिव्या किचन से बाहर आई। उसने देखा ससुर जी उसके पति से बोल रहे थे कि कान खोल के सुन ले, तेरी पत्नी को बोल रहना है तो ढंग से रहे, इस तरीके से रहे, बिना पल्लू घर में नहीं चलेगा। यदि ऐसे ही रहना है तो मैं ये घर छोड़कर अभी के अभी चला जाऊंगा। पत्नी ये सब सुनकर एकदम चुपचाप खड़ी थी। पति की चुप्पी उसे और ज्यादा खली। उसे पता था कि उसका पति कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वह आज तक अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाया। सही बात को भी नहीं बोल पाते तो ये तो उसकी पत्नी की बात थी, और शायद ये वह पत्नी के बारे में कुछ बोल देते तो उसके पिता उसी समय घर छोड़कर निकल जाते। दिव्या एक 21 साल की लड़की थी। उसे किसी से बात करने में कोई हिचकिच नहीं थी। वह अपने ससुर के सामने गई और बोली, पापा, अगर आपको मेरे बारे में ही कुछ कहना है तो मुझे बोलिए। मुझे आप सीधे तौर पर बोल सकती थी। मैं आपकी बात को सुनते रहती। पर उसके ससुर जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। दिव्या जिद्दी थी इस मामले में। फिर बोली, पापा, मैं कभी जानकर साड़ी का पल्लू सिर से नहीं हटाया। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पूरे पसीने से बेहाल हूँ, इसलिए गर्मी की वजह से मैंने हटाया। और मुझे लगा कि आप रसोई में नहीं आएंगे, इसलिए बेखबर थी। पर मेरा आपकी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं है। ससुर जी ने यह बात सुनी और बोले, तुम्हें मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल गलत हो रहा है। जब से दोनों दीदी आई हैं, उनको देखकर तुम भी वैसा ही करने लगी है। देखो, उनका घर है, उनकी जैसी मर्जी हो वैसे वह रह सकती हैं, और ये तो उसका मायका है, यहाँ भी वह जैसे चाहे वैसे रह सकती है। पर
पर तुम इस घर की बहू हो, इस बात को याद रखो। दिव्या के दिमाग में सब बातें घूमने लगी। ननद के जाने के बाद उसकी सास हर वक्त कुछ न कुछ ससुर जी को बोलती रहती थी, पर दिव्या अपने में ही मगन रहती थी। अभी की तो बात है, जब फ्रिज से दूध लेने आई थी तब भी उसकी सासू कुछ बोल रही थी। दिव्या फिर बोली, ददियाओं के आने से मेरे व्यवहार में अंतर नहीं आया। हाँ, ये सही बात है, उन्हें इस तरह ससुराल में देखकर मुझसे अच्छा लगता था, पर मेरा इरादा नहीं था कि दीदियों की मैं देखा देखी करूंगी। मुझे पता है कि आपको ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं करना चाहा। गर्मी की वजह से मेरा सर का पल्लू हटा ही, और पापा जैसे दोनों दीदी अपनी बेटी हैं, वैसे भी तो मैं भी बेटी हूँ, उनसे उम्र में भी बहुत छोटी हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप बेटी समझकर ही नजरअंदाज कर दो। मुझे बुलाकर आप बोलते हैं ना इस तरीके से कि मैं इस घर से निकल जाऊंगा। इस बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आगे भी तो मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप ये मत कहना कि आप निकल जाओगे, क्योंकि ये आपका घर है। अपने दम पर घर बनाया है, निकलने की बारी आएगी तो मैं ही निकल लूंगी। वैसे मैं ध्यान रखूंगी पूरा का पूरा, फिर भी अगर गलती से गलती हो जाती है तो आप बेटी समझकर माफ कर देना। ससुर जी बोले, एक बात याद रखना, बहू तो बहू ही होती है, बेटी नहीं। बेटी बनने की कोशिश भी मत करना। तुम सोच रही है कि बेटी का नाम लेकर अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, अपनी पसंद से रहूं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। दिव्या ने जब ससुर जी की ये बातें सुनी कि बहू बहू होती है, बेटी नहीं, उसके बाद उसमें ससुर जी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। शायद ससुर जी ने अपनी बेइज्जती बनाने के लिए उसके सर पर हमेशा साड़ी का पल्लू रखवा दिया, सर ढकवा दिया, पर कहीं ना कहीं अपने पिता का दर्जा खो दिया। अब सिर्फ है तो वो ससुर जी हैं, और वो इस घर की बहू है जिसे ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना कोई दर्द होता है, ना बीमार पड़ सकती है। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसे ना जाने कितने सास ससुर हैं जो ऐसी रूढ़िवादी सोच में चल रहे हैं और अपनी बहुओं को बहू का दर्जा ही देते हैं, बेटी का दर्जा कभी नहीं देते। अपनी बहुओं को कभी बेटी बनाने की कोशिश भी नहीं करते। दोस्तों, ये बात तो गलत ही, बहू बहू नहीं होती, अगर हम चाहे तो उसको बेटी भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।